प्रेजेंटेशन। तो अब हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक और हार्ट को मजबूत कैसे करें, और हार्ट अटैक दोस्तों होता क्यों, क्या देखते हैं इस वीडियो को। जब एक हार्ट अटैक होता है तो नुकसान 3 कोरोनरी आर्टरीज में देखा जा सकता है। दिल शरीर को पोषण देने के लिए करीब 1 लाख किलोमीटर की लंबाई के वेसल्स में खून को पंप करता है, लेकिन इसके साथ ही दिल कोरोनरी आर्टरीज में भी खून को पंप करके अपने लिए पोषण लेता है। अगर एक कोरोनरी आर्टरी भी बीमारी से ब्लॉक हो गई, अगर खून की पोषण देने वाली धारा कम होती गई, अगर दिल को पोषण नहीं मिला और अगर फौरन चिकित्सा न की गई तो नतीजे घातक हो सकते हैं। आर्टरी है जो यहाँ से आती है, यह आर्टरी यहाँ बहुत बड़ी और तंदुरुस्त लगती है, लेकिन फिर अचानक ही इस आकार की आर्टरी से इस आकार की आर्टरी में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और फिर एक तरह से ये खुल जाती है। यहाँ ठीक इस जगह पर वो क्षेत्र है जहाँ खास ब्लॉकेज जमना होता है। तंदुरुस्त कोरोनरी आर्टरीज में खून का प्रवाह बिना किसी बाधा के होता है। बीमार हो चुकी कोरोनरी आर्टरीज में एक चर्बी युक्त तत्व जिसे प्लाक कहते हैं आर्टरी की दीवार पर जम जाता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये फूलकर दौड़ रहे खून के रास्ते में आने लगता है। इससे दिल के लिए लगातार जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे समय समय पर सीने में दर्द या सांस के फूलने के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन हार्ट अटैक्स की वजह ज्यादातर वो प्लाक होता है जो आर्टरी के बीच में न आकर उसके वॉल से चिपका रहता है। कोरोनरी आर्टरी की बीमारी में एक सबसे डरावनी बात यह है कि ये बहुत लंबे समय रप्चर हो सकता है। रप्चर होता है जिससे ब्लड क्लॉट बनता है और कोरोनरी आर्टरी का बाकी हिस्सा ब्लॉक होता है और हार्ट अटैक हो सकता है। यही असल में हार्ट अटैक की सबसे आम वजह है। आजकल जहां वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनस्टेबल प्लाक को कैसे पहचाना जाए, वहीं डॉक्टर्स मरीजों के जोखिम को कम करने की कोशिश और मदद करने। सुपर्ब। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो देखा तो ले देखिए, जो मैं समझाने का प्रयास क्या करूं, समझिए दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर में लाखों करोड़ों नसें हैं दोस्तों। इतनी बारीक बारीक कुछ नसें हैं जो नसों को आप नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, आपको लेंस लगाना पड़ेगा। अब इमेजिन करो, इतनी बारीक नसों के अंदर में भी ब्लड का फ्लो यानी कि खून बह रहा होता है। अब जरा सोचना कि इतनी पतली नस जो आप देख भी नहीं पा रहे हैं, हमारे हार्ट के ऊपर वैसी नसें होती हैं, और इतनी पतली नसें जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, और उसके अंदर खून का बहाव है दोस्तों। अभी खून का बहाव है, खून आराम से पास कर, हम स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम खाते हैं ऑयली चीजें या बाहर का फास्ट फूड, दोस्तों खाने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर में दोस्तों 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पाए जाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल एचडीएल बेसिस पे डिफाइन करते हैं, यानी कि लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। दोस्तों अब ये क्या होता है कि हमारे खाते समय धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे जो नसें हैं, नसों के वॉल से चिपकने लगते हैं। ऐसा समझिए कि मैं आपको ये बोलूं कि मान लीजिए अभी आप जाओ और एक नाले में हाथ डाल दो, नाले में यही हाथ लो और नाले के अंदर डाल दो। जब उस नाले में दोस्तों हाथ निकालोगे तो पूरे हाथ में गंदगी चिपक के आ जाएगी, कचरा गंदगी जो नाले के गंदगी होगी। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूं, एक काम करो, आप जाओ नाले में हाथ डालो, लेकिन हाथ डालने के पहले आपको क्या करना है कि हाथ में बकायदे वैसलीन या सरसों का तेल लगा लो, कोई भी ऑयल लगा लो जो चिकनाई वाला, फिर हाथ डालो। तो फिर आप नाले में हाथ डालेंगे तो उतनी गंदगी चिपक के नहीं आएगी जितना कि तेल लगाने के पहले चिपक के आती। तो इसी तरह से हमारी नसों के पीछे वॉल पे एक बार की चिकनाई होती है, एक लेयर चिकनाई होती है। उस चिकनाई की वजह से कोलेस्ट्रॉल फिसलते रहते हैं और हमारी नसों में ब्लॉकेज नहीं होती। लेकिन दोस्तों जैसी चिकनाई कमजोर पड़ती है तो हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारे जो होते हैं फैट्स, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, ये वो नसों से चिपकना शुरू कर देते हैं। और जब चिपकते चिपकते एक समय ऐसा आता है कि वो दोनों वॉल से चिपकते चिपकते नसों का साइज छोटा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि बीच में दोनों तरफ कोलेस्ट्रॉल जम के नाली को पतला कर दिया। अब नाली को पतला कर दिया तो क्या होगा, फ्लो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पाइप से पानी निकलती है गाड़ी धोने के लिए, हम क्या करते हैं, आधे पाइप को दबा देते हैं। जब दबाते तो फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता, यानी कि पानी का प्रेशर बढ़ गया। दोस्तों यही होता है ब्लड प्रेशर। अब आपकी बॉडी में ब्लड का प्रेशर यानी खून का बहाव, प्रेशर बढ़ जाता है यदि आपका ब्लॉकेज की समस्या आती है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ब्लॉकेज। दोस्तों एक समय के बाद क्या होता है, ये ब्लॉकेज पूरी बंद, यानी नाली पूरी बंद, अभी ब्लड आगे फ्लो ही नहीं कर रहा है।
तो दोस्तों जब ये ब्लॉकेज होने शुरू होते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि हाँ भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे दिक्कतें आ रही हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है आपको ब्लड प्रेशर है, कोई डॉक्टर बोलेगा आपका भाई ये नसों में ब्लॉकेज हो रहा है। अब ब्लॉकेज हो रहा है तो आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। बाईपास क्या होता है भैया? बाईपास कि आपके गांव में एक हाईवे रोड आपके सर से जा रहा है और हाईवे पे मेन रोड पे जाएंगे दूर लगेगा, तो एक शॉर्टकट रास्ता बना हुआ है अगल से, लोग बोलते भाई साहब वहां से दूर लगेगा, बाईपास रोड बगल में है, चले जाओ जल्दी पहुंच जाओगे। तो बाईपास क्या होता है कि आपके बॉडी मान लो बीच उंगली को, मैं ये पूरा नस मान लो उंगली को, अब बीच में मान लो यहाँ ब्लॉकेज हो गया ज्वाइंट्स पे, यहाँ पे तो ब्लॉकेज में यहाँ पे नाली जाम होने वाली है, तो वो लोग डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि यहां से काटेंगे, यानी नस को यहां से काटे, यहां से नस को निकाल के, यहां से निकाल के नस को यहां बाईपास से जोड़ दिए, यानी जो खून यहां जाना था डायरेक्ट अब वो यहां किससे जाना शुरू हो जाएगा। अब इसको दोस्तों बोलते हैं बाईपास सर्जरी। और ज्यादातर बाईपास सर्जरी दोस्तों सक्सेस नहीं मानी जाती, बहुत लोगों का 1.5 साल 2 साल 4 साल में हो जाता है, जो पुरानी प्रथा थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। अब समस्या कि ये बाईपास सर्जरी में ये जो चिकनाई है, अभी चिकनाई को खत्म कैसे करें? तो दोस्तों चिकनाई के लिए हम लोग मानते हैं कि इसके लिए ओमेगा चाहिए। अभी ओमेगा कहां मिलेगा? तो दोस्तों वैसे तो नॉनवेज सोर्स तो कई सारे हैं, लेकिन दोस्तों वेजिटेरियन सोर्स में सबसे ज्यादा मिलता है फ्लैक्स के अंदर। फ्लैक्स क्या होता है? गांव में मेरे यहां बोला जाता था तीसी का तेल। उस तीसी के अंदर दोस्तों पाई जाती है एएलए। एएलए का शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है अल्फा लाइनोलेनिक एसिड। अल्फा जब एएलए जब हम ये फ्लैक्स लेते हैं बॉडी के अंदर में दोस्तों, वो एएलए हमारी बॉडी 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर देती है। एक को बोलते हैं ईपीए, दूसरे को बोलते हैं डीएचए, राइट। ईपीए दोस्तों काम करता है आपके ब्लॉकेज पे, आपके हार्ट पे जाके, और डीएचए दोस्तों काम करता है आपको ब्रेन पे जाके। आपको मालूम है कि आपके ब्रेन में लगभग 30% तक रिक्वायरमेंट होती है डीएचए की। डीएचए यदि है तो आपका ब्रेन तेज होगा। आपने देखा होगा कि हॉर्लिक्स से लेके बच्चों का कोई भी खाने का सामान हो, उसमें मोटे में लिखा होगा डीएचए डीएचए डीएचए, क्योंकि ब्रेन को काम करता है। जैसे इंक्लूडिंग हमारा खुद का जो प्रोडक्ट है ब्रेव किट, उसके अंदर भी देखेंगे डीएचए मिला हुआ है, क्योंकि तो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों कुछ कंपनियां क्या बेसिकली करती हैं कि कुछ फिश की मछली, जैसे कि जो भी मार्केट में कुछ इंटरनेशनल कंपनियां हैं, क्योंकि उनके यहाँ मछलियां ज्यादा होती हैं, उनके यहाँ पे ये नहीं होती फ्लैक्स, तो लोग क्या करते हैं बेसिकली मछलियों से निकाल के, सैल्मन और सार्डिन नाम की कुछ मछलियां होती हैं जिसके अंदर में ओमेगा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो लोग वहां से लाके देती हैं। अब उन मछलियों के अंदर दोस्तों ईपीए डीएचए डायरेक्ट सोर्स पाई जाती है। हमने क्या किया, हमने जब फ्लैक्सीड ऑयल दिया, जिसको हम फ्लैक्सीड ऑयल बोलते हैं बेसिकली, तो वो जब फ्लैक्सीड ऑयल जाती है तो बॉडी आपकी डिसाइड करती है कि उसको ईपीए ज्यादा चाहिए कि डीएचए ज्यादा चाहिए, और बॉडी अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके हार्ट में कोई समस्या है और आपने किसी ने डीएचए दे दिया, है ना। जैसे ईपीए डीएचए निर्धारित होती है किसी भी फिश वाले में। आप किसी फिश ऑयल को पढ़ेंगे, फिश ऑयल यानी जो कि इंटरनेशनल कंपनियां बेच रही मार्केट के अंदर में, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें ईपीए इतना ग्राम है, एमजी है, और डीएचए इतना एमजी है, तो उसमें फिक्स वही एमजी मिलेगा। मान लो आपके बॉडी को ईपीए की जरूरत ज्यादा है, यानी हार्ट की समस्या ज्यादा है, और उनका फिश वाला खाएंगे तो उसमें ईपीए कम है, उसमें डीएचए ज्यादा था, तो आपको वही खाना पड़ेगा। जबकि इस केस में फ्लैक्स में क्या होता है दोस्तों कि आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है ईपीए डीएचए में। तो बॉडी दोस्तों बहुत स्मार्ट है, उसको जो रिक्वायरमेंट ज्यादा है पहले उस पर काम करती है। कई बार दोस्तों, अच्छा ये वही ओमेगा है जो आपकी चिकनाइयों को लाता है। तो चिकनाई सिर्फ ऐसा नहीं कि नसों में लाएगा ब्लॉकेज के लिए, ये वही ओमेगा है जो घुटने के अंदर में भी चिकनाई को लाता है। दोस्तों हमने प्रोडक्ट तैयार किया, उसको हमने ब्रांड दिया फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल। उसके बाद हमने उसमें ऐड किया विटामिन ए को। अब ध्यान देना, इंडिया में जो नंबर 1 कंपनी बोलती है अपने आप को दोस्तों, वो कंपनी 500 mg का फ्लैक्सीड ऑयल बेचती है। ध्यान देना, 500 mg का सिर्फ फ्लैक्सीड ऑयल बेचती है। हम बेचते हैं ज्यादा पर कम, अभी आगे बात करेंगे। हमने क्या किया दोस्तों, इसके साथ विटामिन ए को ऐड किया। क्यों? आप जानते हैं कि आपके विजन के हेल्थ में, इम्यून सिस्टम में, है ना, आपके इन्फ्लेमेशन के अंदर में, आपके साथ में आपको सेल्स के ग्रोथ के अंदर में विटामिन ए बहुत ज्यादा काम करता है। हमें पता है कि जब किसी को हार्ट के लिए या गठिया के लिए कोई विटामिन ओमेगा लेना चाहता है, तो ओमेगा के साथ में उसको एंटीबायोटिक और साथ में कुछ ऐसा देना पड़ता है सप्लीमेंट जो कि उसको इन्फ्लेशन को सपोर्ट कर सके। तो हमने दोस्तों विटामिन ए को इसके साथ में ऐड किया। दोस्तों साथ में हमने वही यूज किया बोस्वेलिया सैरेटा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को सूजन यानी इन्फ्लेशन की समस्या होती है, इंक्लूडिंग चाहे हार्ट वाले हों चाहे ज्वाइंट वाले हों। तो हमने इसमें इसको बोस्वेलिया सैरेटा को भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वी नो दैट कि ये इंफ्लेमेटरी है, साथ में आपको ज्वाइंट्स हेल्थ को एनहांस करेगा, बोन हेल्थ को, टेंडन को और मसल्स को बिल्ड करता है। हमने इसको भी ऐड किया इसके साथ में। तो फाइनली इसके साथ हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया, और साथ में विटामिन D3। आपको पता है कि आपको हड्डी में D3 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंक्लूडिंग हार्ट में भी काफी रोल देखा गया है।
है ना। हमने दोस्तों इतनी चीजों को बना के एक सिंबल, और साथ में ऑब्वियसली हमारा जो कॉमन प्रोडक्ट क्या, बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक। इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा क्योंकि प्रोबायोटिक क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो प्रोबायोटिक के बारे में ज्ञान नहीं दूंगा आपको। दोस्तों इन सारी चीजों को मिलाकर हमने यूज किया ओमेगा फ्लेक्स। इसमें ध्यान दीजिएगा 1000 mg का हमारा फ्लेक्सीड ऑयल है। इसके साथ में विटामिन ए, विटामिन ई, D3 और बोसिविलिया सैटा एक साथ डाला हमने। हिंदुस्तान ने दोस्तों दुनिया के किसी भी कंपनी के साथ में ऐसा फ्लेक्सीड ऑयल या ओमेगा 369 नहीं है जिसके अंदर में विटामिन ए, विटामिन ई, D3 और बोसिविलिया एक साथ मिला हो। और विटामिन D3 तो आप समझ लें, इसी को नहीं है दुनिया में किसी के पास में। और आपकी इकलौती दोस्तों ऐसी कंपनी है कि ये सारे कॉम्बिनेशन सिंगल फ्लेक्सीड ऑयल में है। मुझे ताज्जुब ये होता है कि मैं बहुत सारे लीडर के घर पे गया और उन लीडरों के घर पे फ्लेक्सीड ऑयल नहीं है। ताज्जुब है। सर आपके बाल झड़ रहे तब भी फ्लेक्सीड ऑयल चाहिए, आपके बाल हेल्थ के लिए। आपके नाखून रफ हो गए, आपको फ्लेक्सीड ऑयल चाहिए। आपके ज्वाइंट्स की दिक्कत है, फ्लेक्सीड ऑयल चाहिए। आपके ब्रेन की समस्या है तो भी फ्लेक्सीड ऑयल चाहिए। आपके हार्ट की ब्लॉकेज है, फ्लेक्सीड ऑयल चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट जो हर जगह इस्तेमाल होता है, स्किन में बहुत ज्यादा। आपको स्किन रूखा रूखा है तो आपको यानी कि रूखा यानी कि उसमें लाइट नहीं है तो फ्लेक्सीड ऑयल चाहिए आपको। और मुझे ताज्जुब होती है कितने सारे लीडर के घर में फ्लेक्सीड ऑयल नहीं है। दोस्त इंडिया की नंबर 1 कंपनी के कुछ लीडर बोलते हैं अरे हमारा तो सस्ता है, 550 में आ जाता है, और ओके लाइफ वालों का 700 रुपए का आता है। हमने कहा दोस्त अभी पढ़ो क्या है वो हमारा, क्या है, आप कहां मुकाबला करने जा रहे हो यार। उनकी कंपनी में 500 mg का फ्लेक्सीड ऑयल आता है, लगभग 450-500 रुपए का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इस समय। हमारे यहां दोस्तों 1000 mg का आता है। पहले तो रेट में ही डबल का अंतर है पावर के अंदर, कहां 500 mg कहां 1000 mg। साथ में 1000 mg फ्लेक्सीड ऑयल के साथ में विटामिन ए, ई, D3, बोसिविलिया मिल जा रहा है, जो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्त इससे शानदार फ्लेक्सीड ऑयल या फ्लेक्स ओमेगा किसी के पास दुनिया में नहीं है, और आपकी कंपनी में है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप घर में यदि बुजुर्ग हैं दोस्त तो आपके घर में प्रोडक्ट होना चाहिए, उनको जरूरत है। आप घर में बच्चा है यदि ठीक ठाक यंग एज को चाहिए, आपको खुद को चाहिए। सबसे मोस्ट है ये हार्ट हेल्थ को, ज्वाइंट हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, स्किन हेल्थ को, चारों के साथ कंट्रोल करता है ओमेगा फ्लेक्स। तो व्हाई नॉट माइन 90 के साथ में आप घर में ओमेगा फ्लेक्स है जो आपके बुजुर्ग को सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्यादा कहीं उनको जरूरत है डेट में, उनको दीजिए। राइट फ्रेंड, ये हो गया। तो ज्वाइंट हेल्थ, स्किन हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ और कार्डियक हेल्थ के अंदर काम करता है क्या